अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें, उसके बाद इंसर्ट के बटन पर क्लिक करें, पिक्चर्स पर क्लिक करें, जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें से इमेज को सर्च करें, क्लिक करें और इंसर्ट के बटन पर क्लिक करें। अब इमेज शो हो चुकी है। इसको मूव करना है तो टॉप पे रूलर से आप जो पॉइंट है उसको सिलेक्ट करके लेफ़्ट मूव करेंगे तो इमेज लेफ़्ट मूव हो जाएगी, और अगर राइट मूव करेंगे तो इमेज जो है वो राइट मूव हो जाएगी। इससे आप इसकी पोजीशन जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। या टॉप पे पोजीशन का ऑप्शन है, उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, उसकी मदद से भी आप पोजीशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आते हैं बैकग्राउंड की तरफ। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो पिक्चर के ऊपर कुछ एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जो एरिया पर्पल होगा वो बेसिकली रिमूव होगा, जो पर्पल नहीं होगा अपने एक्चुअल कलर के अंदर होगा वो एरिया रिमूव नहीं होगा। आप इसकी एडजस्टमेंट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ एरिया ऐड करना चाहें या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो उसके ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड का ऑप्शन सिलेक्ट करें और उस एरिया पर क्लिक करें जो एरिया आप ऐड करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आप रिमूव भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपके पास कुछ करेक्शन के ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास पिक्चर को शार्पन या सॉफ्टन किया जाता है। अगर आपके पास पिक्चर जो है वो ज़्यादा शार्प है, आप उसको सॉफ्टन करना चाहते हैं, ये थोड़ी सॉफ्ट है और आप उसको शार्पन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आप एक एक करके तमाम ऑप्शंस के ऊपर माउस मूव करते जाएं तो इफ़ेक्ट आपको रियल टाइम पे नज़र आएगा। इसी तरह से आपके पास नीचे कुछ ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के ऑप्शंस हैं। आपको स्टार्ट में जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है वो माइनस में दी गई है। इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जा रही है। आप एक एक करके मूव करते जाएं माउस को इन ऑप्शंस पे, जहाँ पे आपको लगे कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जो है वो सही है, उस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कलर के कुछ ऑप्शंस हैं। कलर में सबसे पहले कलर सैचुरेशन है कि आपके पास जो कलर है उसकी सैचुरेशन किस लेवल की होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास 0 है, और अगर आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो सैचुरेशन जो है उसका लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह से उसके बाद कलर जो है उसकी टोन है, ये ब्लूइश से लेकर येलोइश तक है। इसमें बेसिकली कलर का जो टेम्परेचर है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद आपके पास रीकलर के कुछ ऑप्शंस हैं। इनमें आपको डिफरेंट कलर कास्टिंग दी गई है, जस्ट लाइक फ़िल्टर्स जिस तरह आप लोग अप्लाई करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई फ़िल्टर पसंद आए तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। इनमें से अगर आप कोई एक अप्लाई करना चाहें तो सिंपली आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आप इमेज को कंप्रेस करना चाहें तो कंप्रेस पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करें, तो इस तरह से आप पिक्चर जो है उसको कंप्रेस करके इसका साइज़ जो है रिड्यूस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इमेज को जो है वो रिप्लेस या चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ बॉर्डर्स के और कुछ दूसरे स्टाइल्स हैं। इनको आप एक एक करके माउस मूव करते जाएंगे तो ये आपको शो होते जाएंगे। यहाँ से जो इफ़ेक्ट आपको पसंद हो आप सिंपली उस पर क्लिक करें तो वो इफ़ेक्ट्स जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। आप सिंपली नीचे डाउन एरो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम इफ़ेक्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। आप एक एक करके इनको चेक कर सकते हैं। जस्ट सिंपली आपने माउस को इनके ऊपर मूव करना है, रियल टाइम के ऊपर आपको इनका इफ़ेक्ट जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बॉर्डर का कलर है।
आप चाहें तो यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपने बॉर्डर सिलेक्ट किया होगा वो उस कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बॉर्डर का वेट है कि वो बॉर्डर का वेट जो है वो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके पास कुछ पिक्चर्स के मज़ीद इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करने से पहले हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले कुछ प्रीसेट्स हैं। इन प्रीसेट्स को आप एक एक करके देख सकते हैं। उसके बाद कुछ शेडोज़ के इफ़ेक्ट्स हैं आपके पास। सबसे पहले आउटर शेडोज़ हैं, उसके बाद आपके पास इनर शेडोज़ हैं और सबसे एंड पे जो है वो आपके पास पर्सपेक्टिव शेडोज़ हैं। आप एक एक करके इन तमाम को चेक करते जाएं। जहां पे आपको लगे कि ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक है, आप सिंपली उस पर क्लिक कर दें। अब ये इफ़ेक्ट्स कुछ इस वजह से भी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही कुछ इफ़ेक्ट्स जो है उनको अप्लाई किया हुआ है। आप जितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा ही आपके पास इमेज जो है वो कम क्लियर होती जाएगी। तो कोशिश करें कि कम से कम इफ़ेक्ट्स रखें और रीज़नेबल इफ़ेक्ट्स हों। ज़्यादा ओवरलोड ना करें इफ़ेक्ट्स को, वरना आपकी पिक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगी और बाकी इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको सही तरह से नज़र भी नहीं आएंगे। अब हम इस पिक्चर को रीसेट करते हैं क्योंकि इफ़ेक्ट्स क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे। अब अगेन हम अगर इफ़ेक्ट्स को देखें तो अब इफ़ेक्ट्स जो हैं वो थोड़े प्रॉपर तरह से नज़र आएंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। अब जिस तरह से ये सॉफ्ट एजेंट्स हैं तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह से काम कर रहे थे। उसी तरह से आपके पास कुछ बेवल के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको लाइव प्रीव्यू में देखा जा सकता है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। आप एक एक करके ऑप्शन पे माउस मूव करते जाएंगे तो आपको ये क्लियरली नज़र आता जाएगा कि ये किस तरह से काम करेगा और अप्लाई होने के बाद ये किस तरह से आपको शो होंगे। इसी तरह से आपके पास लास्ट पे जो है वो 3D के कुछ ऑप्शंस हैं। आप इनमें से कुछ ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि उनका बिहेवियर जो है वो किस तरह से होगा और वो क्या इफ़ेक्ट करेंगे इमेजेस के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन का ऑप्शन आप पहले ही देख चुके हैं कि इसकी मदद से हम इमेज को डॉक्यूमेंट के ऊपर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के अंदर बेसिकली हम जो है इमेज के अराउंड टेक्स्ट जो है उसको रैप करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास जो इमेज है वो किस तरह की है। जैसा कि यहाँ पे आप तस्वीर में क्लियरली देख सकते हैं कि जो इमेज है उसके अराउंड टेक्स्ट जो था वो रैप हो चुका था। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप उसको किस तरह से रैप करना चाहते हैं। आप इनको एक एक करके अप्लाई करके देख सकते हैं कि उनका क्या इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद ये है कि आपके पास इमेज जो है आप इसको फ्रंट पे लेके आना चाहते हैं या आप इसको बैक पे मूव करना चाहते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास क्रॉप का है कि आप इमेज को जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप के अंदर आप के सामने जो है कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जिस लेवल तक क्रॉप करना चाहें आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको किसी भी स्पेसिफ़िक शेप के अकॉर्डिंग भी क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं, आप जिस शेप को सिलेक्ट करेंगे उस शेप के अकॉर्डिंग जो है वो इमेज जो है वो आपके पास क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद आपके पास स्पेसिफ़िक एस्पेक्ट रेशियो भी है। आप किसी भी स्पेसिफ़िक एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग जो है इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। होप सो कि आपको इमेज एडिटिंग की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।